हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे परीक्षावाणी टेस्ट सीरीज का भाग प्रथम। उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से मैंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल कर रखे हैं जो मैंने परीक्षावाणी की बुक से ले रखे हैं। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना आपने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका कबूतर, दूसरा आपका मोर, तीसरा आपका मोनाल, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकेंड का इसमें टाइम दिया जाएगा और आपने सोचना है और सही आंसर टिक लगाना है। तो देखिए, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 मोनाल। देखिए, उत्तराखंड का राज्य पक्षी आपका मोनाल और मोनाल पक्षी की 4 प्रजातियां हैं। मोनाल आपका मादा पक्षी है जबकि डफिया नर पक्षी है। और वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? लोफोफोरस इम्पीजेनस। और राज्य में यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। स्थानीय नाम भी पूछा जाता है तो इसका नाम है मुनाल और मन्याल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और देखिए, मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोनाल घोंसला नहीं बनाते हैं। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को भी क्या कर रखा है? संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। पहला ऑप्शन आपका बुरांस, दूसरा आपका कमल, तीसरा आपका गुलाब, चौथा आपका ब्रह्म कमल। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे इसमें। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्म कमल। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है आपका ब्रह्म कमल। इसका कुल भी पूछा गया तो इसका कुल है आपका एस्टरेसी कुल का पौधा है आपका ब्रह्म कमल। और ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में पाया जाता है। ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में 210 प्रजाति है और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और ब्रह्म कमल का कलर भी पूछा गया तो कलर है इसका बैगनी। और हाइट 70 से 80 सेंटीमीटर। और ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम भी पूछा जाता है। क्या है इसका स्थानीय नाम? कौल पदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अस्कोट वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? पहला ऑप्शन आपका अल्मोड़ा, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका उत्तरकाशी, चौथा आपका पिथौरागढ़। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। मैंने लास्ट टाइम आपको पिथौरागढ़ जनपद विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। और साथ साथ मैंने उत्तराखंड इंट्रोडक्शन की क्लास में भी मैंने आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करा दिया था। तो एक बार जरूर देखें वो वीडियो। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। पहला ऑप्शन आपका चना, दूसरा आपका आलू, तीसरा आपका गुजरी, चौथा आपका सरसों। तो ये आपका आंसर मैंने पहले ही बता दिया। इसका सही आंसर है आपका आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कांचुल खर्क है। ऑप्शन फर्स्ट आपका जड़ी बूटी शोध केंद्र, दूसरा ऑप्शन आपका सॉफ्टवेयर केंद्र, तीसरा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड में कांचुल खर्क है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 26, दूसरा 39, तीसरा आपका 24, चौथा आपका 410। तो देखिए, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां? आपका मात्र 24 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है आपका, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल फूलने का समय कितना है? देखिए, यहाँ पे फूल छूट गया तो यहाँ पे आपका होगा फूल। तो राज्य वृक्ष बुरांस में फूल फूलने का समय आपका ऑप्शन फर्स्ट फरवरी से अप्रैल, दूसरा है मई से जुलाई, तीसरा अगस्त से अक्टूबर, चौथा आपका नवंबर से जनवरी। तो आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो देखिए, बुरांस में फूल कब खिलते हैं? आपका फरवरी से अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है? बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। पहला ऑप्शन आपका 9 नवंबर 2006, दूसरा आपका 1 फरवरी 2007, तीसरा आपका 1 जनवरी 2007, चौथा आपका 1 जनवरी 2008। तो आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? तो इसका ऑप्शन है पहला आपका 1 नवंबर 2000, दूसरा आपका 9 नवंबर 2000, तीसरा आपका 10 नवंबर 2001, चौथा आपका 1 जनवरी 2008।
तो देखिए नया राज्य उत्तराखंड या उत्तरांचल स्वरूप में कब आया? 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। पहला ऑप्शन आपका खटीमा विधानसभा सीट, दूसरा आपका चक्राता विधानसभा सीट, तीसरा आपका पिंडर विधानसभा सीट, चौथा आपका धारचूला विधानसभा सीट। तो आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आपने सोचना है और सही आंसर टिक लगाने हैं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चक्राता विधानसभा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल का जिला नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आपका रुड़की, दूसरा आपका रुद्रप्रयाग, तीसरा आपका उधम सिंह नगर, चौथा आपका बागेश्वर। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। देखिए इसका आंसर है आपका रुड़की। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 7 जिले आपके गढ़वाल में, 6 आपके कुमाऊं में, जो मैं आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका इसमें मंडल के आयुक्त द्वारा, दूसरा जनपद के जिलाधीश द्वारा, तीसरा जिला पंचायत द्वारा, चौथा ऑप्शन है आपका राज्य सरकार द्वारा। तो इसमें आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपने सही आंसर टिक लगाना है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राज्य सरकार द्वारा उत्तरांचल में एक ग्राम सभा का स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 1, दूसरा आपका 3, तीसरा आपका 8, चौथा आपका 9। तो कितने नगर निगम है यहाँ? 8। नेक्स्ट, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख, पहला ऑप्शन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, तीसरा स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, चौथा सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट आपका, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। फर्स्ट है आपका पंत आयोग, दूसरा आपका दीक्षित, तीसरा बनर्जी, चौथा आपका लिब्राहन आयोग। मैंने आपको उत्तराखंड इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा दी है, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दीक्षित आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट 5, दूसरा आपका 10, तीसरा ऑप्शन आपका 30%, चौथा आपका 20%। तो इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए महिलाओं को कितना आरक्षण है आपका? 30%। नेक्स्ट, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट ईसाई समुदाय से, दूसरा मुस्लिम समुदाय से, तीसरा आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से, चौथा आपका भारतीय संविधान द्वारा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है इसमें। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका एंग्लो इंडियन समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य था? तो पहला ऑप्शन है आपका 22वां, दूसरा आपका 11वां, तीसरा है आपका 27वां, चौथा है आपका 28वां। तो देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 27वां राज्य था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट नैनीताल, दूसरा देहरादून, तीसरा आपका अल्मोड़ा, चौथा आपका श्रीनगर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल। नैनीताल का पुराना नाम छकाता। खोज पीटर बेरन। मैंने नैनीताल जिला विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है, जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका एनडी तिवारी, दूसरा भगत सिंह, तीसरा आपका नित्यानंद स्वामी जी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा है। ऑप्शन फर्स्ट 20%, दूसरा 30%, तीसरा 40%, चौथा आपका 50%। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका चौथा 50%। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? पहला ऑप्शन विष्णु, दूसरा राम, तीसरा कृष्ण, चौथा आपका शिवजी भगवान। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए ब्रह्म कमल आपका शिव भगवान को चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
2011 में राज्य में सृजित नया विभाग था। फर्स्ट ऑप्शन स्वराज्य भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा, दूसरा खेल एवं पर्यटन, तीसरा आपदा प्रबंधन, चौथा आपका उच्च शिक्षा आयोग। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर सही है। तो 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग था स्वराज्य भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। नेक्स्ट आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। पहला ऑप्शन विजया बड़थवाल, दूसरा आपका अमृता रावत, तीसरा आपका मीणा मेहराणा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसमें। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विजया बड़थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम रिपीट हो चुका है, तो प्लीज आपने ये क्वेश्चन को ढंग से देखना है। तो देखिए उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। ऑप्शन है आपका उर्दू पहला, दूसरा संस्कृत, तीसरा आपका अंग्रेजी, चौथा आपका पंजाबी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसमें। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत। उत्तराखंड की पहली भाषा तो आपकी कौन सी होगी, हिंदी, और दूसरी आपकी संस्कृत, जो जनवरी 2010 से दूसरी राजभाषा घोषित की गई है। ऐसे अगर राजकीय पशु पूछा जाता है तो कस्तूरी मृग, जिसे हिमालयन मस्की डेयर भी कहा जाता है, और ऐसे भी पूछा जाता है राज्य खेल, तो राज्य खेल आपका क्या हो गया, फुटबॉल, जो 2011 में घोषित हुआ है। राज्य वाद्य भी पूछा जा सकता है, तो क्या आपका ढोल, जो 2015 में घोषित हुआ है। राज्य तितली भी पूछी जा सकती है, तो कॉमन पीकॉक कब घोषित हुई है, 2016 में। और राज्य गीत भी पूछा जा सकता है, तो राज्य गीत क्या है आपका, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, और किसके द्वारा लिखित है, हेमंत बिष्ट द्वारा, और फरवरी 2016 में इसको राज्य गीत घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले बताने हैं आपने। तो देखिए उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले बताने। पहला ऑप्शन आपका चमोली व रुद्रप्रयाग, दूसरा चमोली व चंपावत, तीसरा आपका उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग, चौथा आपका उत्तरकाशी और चंपावत। आपको इसमें मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है आपका चमोली, जो मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला है आपका चंपावत, जो हम बहुत जल्द अपने वीडियो में शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीसीएस में भी। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़। दूसरा आपका ऑप्शन चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। तीसरा ऑप्शन है आपका उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। चौथा ऑप्शन है आपका चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी। तो आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपने देखना चमोली, तो आपका चमोली दिख रहा है इसमें पहले, दूसरे और चौथे में, तो आपका पहला और तीसरा तो ऐसे कट हो गया। तो उसके बाद है आपका उत्तरकाशी, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो इसका आंसर आपका चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं या सुरक्षित है। ऑप्शन फर्स्ट 2, दूसरा आपका 3, तीसरा आपका 1, चौथा आपका 4। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्य में कुल लोकसभा सीट कितनी है, तो कितनी है आपकी 5। तो 5 लोकसभा सीटों में एससी के लिए कितनी सुरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर 3 1 सीट सुरक्षित है, आपके अल्मोड़ा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सुरजीत सिंह बरनाला जी, दूसरे बीएल जोशी जी, तीसरी मार्गरेट अलवारा, चौथा आपका श्री सुदर्शन अग्रवाल। तो आपको सही आंसर बताना है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, राज्य सेवा में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण कितना % दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका 19%, फिर उसके बाद 4% और 14%। दूसरा ऑप्शन है आपका 19%, 5%, 15%। तीसरा आपका 17%, 5% और 13%। चौथा आपका 18%, 4% और 14%। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 19% आपका एसटी को दिया गया है, सॉरी एससी को दिया गया है, एसटी को 4% और ओबीसी को 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले में सर्वाधिक गांव है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका देहरादून, दूसरा आपका हरिद्वार, तीसरा आपका पौड़ी, चौथा आपका टिहरी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सर्वाधिक गांव वाला आपका जनपद है पौड़ी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका जनपद है हरिद्वार, और एजुकेशन में नंबर 1 है आपका देहरादून। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है।
तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका देहरादून, दूसरा आपका हरिद्वार, तीसरा आपका पौड़ी और चौथा आपका टिहरी। तो आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा और आपने सही आंसर बताना है। तो देखिए गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कौन सा है? पौड़ी जनपद। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई? देखिए सॉरी, यहाँ पर राज्य लिखा गया है तो यहाँ पर राज्य नहीं होगा, वो है आपका राजस्व। तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1856, दूसरा आपका 1862, तीसरा आपका 1874, चौथा आपका 1892। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राज्य में राजस्व पुलिस की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 1874। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें श्रीमती कमला बेनीवाल, दूसरा आपका श्रीमती मृदुला सिन्हा, तीसरा आपका श्रीमती मार्गरेट अल्वा, चौथा आपका श्रीमती शीला दीक्षित। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4, दूसरा आपका 2, तीसरा आपका 3, चौथा आपका 1। तो आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आपने सही आंसर लगाना है। तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4, 1 सदस्य आपका उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत किया जाता है, एग्लो इंडियन। नेक्स्ट, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 10, दूसरा आपका 12, तीसरा आपका 11, चौथा आपका 15। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो उत्तराखंड मंत्री परिषद में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 2, 12 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य को वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राज्य के मुख्यमंत्री को, दूसरा राज्य के राज्यपाल को, तीसरा राज्य के गृह मंत्री को, चौथा आपका राज्य के न्यायाधीश को। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग किसको रिपोर्ट देता है? राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 3, दूसरा आपका 4, तीसरा आपका 2, चौथा आपका 5। तो आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आपने सही आंसर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी सुरक्षित हैं? 2 सीटें। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। पहला ऑप्शन आपका GC पांडे जी, दूसरा आपका BS सिद्धू जी, तीसरा आपका संजय जुयाल जी, चौथा आपका अशोक कांत शरण जी। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे आपके ऑप्शन नंबर 4 अशोक कांत शरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है आपका 1 जनवरी 2007, दूसरा ऑप्शन 7 मई 2002, तीसरा 22 दिसंबर 1999, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007। देखिए उत्तराखंड हमारा कैसे बना या उत्तरांचल हमारा कैसे बना, अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप प्लीज़ उत्तराखंड इंट्रोडक्शन की क्लास जरूर देखें। मैंने उसका अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत चीज़ें उसमें जानने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तराखंड का राजकीय खेल है। तो पहला ऑप्शन है हॉकी, दूसरा आपका फुटबॉल, तीसरा आपका बैडमिंटन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। तो राजकीय खेल क्या हमारा? फुटबॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका 5, दूसरा आपका 70, तीसरा ऑप्शन आपका 3, चौथा आपका 2। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 सीटें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, लोकसभा को क्या कहते हैं हम? हाउस ऑफ द पीपल। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए लोकसभा की सीटें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपका टिहरी गढ़वाल, आपने याद करना है, नोट भी कर लेना है। वहाँ से मेंबर कौन है आपकी? माला राजलक्ष्मी शाह। दूसरा आपका गढ़वाल से कौन है? तीरथ सिंह रावत जी। और जो अल्मोड़ा रिजर्व सीट है SC के लिए, अजय टमटा जी। और ऐसे नैनीताल से कौन है हमारा? अजय भट्ट जी। और हरिद्वार से कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटें कितनी? उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। और कौन कौन है उसमें? राज बब्बर, प्रदीप टमटा और अनिल बलूनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मैंने आपको बता दिया कितनी सीटें हैं, 3। और मेंबर राज बब्बर, प्रदीप टम्टा और अनिल बलूनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1994, दूसरा 1971, तीसरा आपका 2000, चौथा आपका 1997। आपको 5 सेकंड का इसमें टाइम दिया जाएगा और आपने सही आंसर चूज करना है। तो देखिए कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1994 इज करेक्ट आंसर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोकसभा सदस्य, दूसरा आपका राज्य विधानसभा सदस्य, तीसरा आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता, चौथा है आपका निगम के सभा सदस्य। तो आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्यक्ष रूप से जनता मेयर का चुनाव करती है। नेक्स्ट, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, तीसरा राज्य के मुख्यमंत्री, चौथा आपका राज्य के राज्यपाल। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड का राज्य पशु है। आपको इसमें भी 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपने बताना है कि उत्तराखंड का राज्य पशु है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका टाइगर, दूसरा आपका हाथी, तीसरा आपका कस्तूरी मृग, चौथा आपका मोनाल। तो इसमें भी आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कस्तूरी मृग आपका राज्य पशु है। और कस्तूरी मृग को हम क्या कहते हैं? हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो गया इसका? मास्कस काइसोगास्टर। और जंगलों में यह 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि कस्तूरी केवल नर मृगों में पाया जाता है। और कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। और महरूड़ी में भी आपका कस्तूरी मृग अनुसंधान है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। और सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ मिलती है? आपका अस्कोट वन्य जीव विहार जो पिथौरागढ़ में स्थित है। और कांचुला खर्ग जो 1982 में बना था कस्तूरी मृग एवं संरक्षण केंद्र जो कहाँ स्थित है? आपका चमोली में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसका मुख्य भोजन, तो इसका मुख्य भोजन है आपका केदार पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन आपका खत्म होने की कगार पे है। तो लाखों गुफा की खोज इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ा दिया है। तो लाखों गुफा की खोज कब की गई? क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1968, दूसरा आपका 1969, तीसरा आपका 1970, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लाखों गुफा की खोज कब की गई? 1968 में। किसके द्वारा? MP जोशी जी द्वारा। लास्ट टाइम मैंने आपको अल्मोड़ा में पढ़ा दिया है। और लाखों गुफा किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा के बाड़े छिना के दलबेंड पर यह स्थित है। और मानव और पशुओं के रंगीन चित्र यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें गोरखा गुफा किस नदी के किनारे हैं? इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन आपका मंदाकिनी, दूसरा आपका अलकनंदा, तीसरा आपका नंदाकिनी, चौथा आपका सरस्वती। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अलकनंदा। गोरखा गुफा आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो चमोली, और गांव पूछा जाएगा तो डुंगरी गांव। और देखिए खोज किसने कर रखी? राकेश भट्ट ने। और यहाँ मानव, भेड़ और साथ साथ बारहसिंगा के 21 आपके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका जो सही बताना है आप सभी ने। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1792, ऑप्शन नंबर 2 1090, थर्ड 1790, चौथा आपका 1815। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 1790। तो ये हवाला बाग में चंद शासक लास्ट जो आपका महेंद्र चंद को हराकर गोरखाओं ने कुमाऊं में क्या करा? गोरखा शासन स्थापित किया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने आपको इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए और साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जो उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।